7.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं कैसे होगा बेटा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइंट्स ऑफ -1, 7 एंड 4 -4, -3 इन द रेशियो। अब हमें ना रेशियो में दे दिया, कोई लाइन मारी है बेटा, ए और बी, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया बी। ठीक है बेटा, ये मेरे पास क्या है -1, 7, ये क्या है बेटा मेरे पास 4 और 3। मुझे ये लाइन का रेशियो ले लिया। रेशियो हम कहाँ लिखते हैं बेटा, ऊपर साइड 2:3। ठीक है बेटा, हमें लेट कर लेंगे हमारा, ये हम x और y, हमें बेटा ये फाइंड आउट करना है, x, y, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसमें बेटा हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा बेटा, सेक्शन फॉर्मूला। ये हमारा x1 होता है, ये x2 होता है, ये y1 होता है, ये y2 होता है। ठीक है बेटा, और ये हमारा m1 होगा, ये हमारा m2 होगा। ठीक है बेटा, चलिए अब इस केस में निकालते हैं बेटा हम, लेट p x minus y is required point। क्या बेटा, using section क्या करेंगे बेटा, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, चलिए देखते हैं, जिसको हम लिखेंगे बेटा क्या, हमें x और y कितना दिया हुआ है, रेशियो में कितना दिया हुआ है, हम यहाँ लेंगे x, y। ये हमारा फॉर्मूला क्या होता है बेटा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसे ही बेटा अगला होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है बेटा, ये इसको एक ब्रैकेट में रखते हैं, इसको हम ऐसे सिंगल करके भी लिखा जा सकता है। अगर आप लिखना चाहें तो x इज इक्वल टू m1 कितना है बेटा हमारे पास, m1 2 मल्टीप्लाई बाय x2 to 4 प्लस m2 कितना बेटा 3, x1 कितना बेटा -1 अपॉन 2 प्लस 3। ऐसे बेटा y मिलेंगे m1 2 मल्टीप्लाई बाय x2 -3 प्लस m2 3 मल्टीप्लाई y1 7 अपॉन 2 प्लस 3। ये आ जाएगा बेटा, ये आ गया x 8 माइनस आएगा तो बेटा माइनस हट जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा अपॉन 3 to 5। ये हो जाएगा बेटा हमारे पास y इज इक्वल टू 3 2 जा -6 प्लस 21 अपॉन 5। ये आ जाएगा बेटा हमारे पास x, इसको इससे लेस करेंगे 5, ये कट के 1 बन जाएगा। ये क्या आएगा बेटा y, कॉमा लगा हुआ है, ये कॉमा है बेटा 6, इसमें से इसको लेस करेंगे कितना गया 5 और 15 अपॉन 5, ये कट गया बेटा 3 पे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा, जो हमारा है 1, 3, ये बेटा हमारा क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि ये हमारा x है, ये y है। चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज 7.2, इससे पहले 7.1 हमने करा दी है, वो हमारी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है बेटा, जाके आप वहां देख सकते हैं। और एक एक क्वेश्चन मैंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है, टाइम तो लिया है मैंने उसमें, बट एक्सप्लेनेशन बहुत बेस्ट है बेटा, जाके देखिए, उससे बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको किसी भी प्लेटफॉर्म में नहीं मिलेगी। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम, कैसे होगा बेटा ये, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द टेल सेक्शंस ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। कैसे होगा बेटा, चलिए करते हैं, आंसर लेते हैं। कैसे होगा, एक लाइन लगाते हैं, इसमें लेंगे ए और बी, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 1 2, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू, 1 1 1, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये पॉइंट्स हमारे कितने हैं 4 -1, ये पॉइंट कितना बेटा -2 और -3। हमें इसका रेशियो क्या निकलेगा 1, यहाँ का कितना हो जाएगा 2, 1:2, ये हमारा m1 हो जाएगा, m2 हो जाएगा। यहाँ हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं हम, x1 और y1। ठीक है बेटा, चलिए x1 निकालते हैं, क्या होगा फार्मूला हमारे पास, क्या फार्मूला होता है m1 x1 x2
y1 y2, ठीक है बेटा। तो ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये सेम नहीं हो सकती। यहाँ पर हम ये क्या जगह m1 कितना है हमारे पास बेटा, m1 x2 प्लस m2 और क्या है बेटा x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये निकल जाएगा x1 कितना आ जाएगा बेटा, करेंगे ऐड इसमें, क्या दिया है m1 1 है, x2 कितना है, x2 कितना है बेटा -2, ठीक है बेटा, प्लस m2 2 मल्टीप्लाई बाय x1 कितना है बेटा 4 अपॉन x1 इज इक्वल टू, इसको अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा -2 प्लस 4 टू जा 8 अपॉन 3, x1 इज इक्वल टू, इसको लेस करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, इसको लेस करेंगे 6 अपॉन 3, ये कट गया बेटा 2, x1 कितना आ गया 2। ऐसे बेटा हम इसका y1 निकालेंगे, y1 का क्या फार्मूला होगा, सेम यही m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2, ये करेंगे m1 कितना है बेटा 1 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस m2 कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय y1 कितना है बेटा मेरे पास -1 अपॉन 1 प्लस 2, आगे आकर लेते हैं, y इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, y1 कितना निकलेगा -3 प्लस माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 3 -5 अपॉन 3 y1 आ गया। ऐसे बेटा हम ये वाला निकालेंगे, इधर वाला, तो इसका अलग डायग्राम बना लो आप। ये हमारा a है, ये b है, यहाँ पे क्या आएगा x2 और y2 फाइंड आउट कर रहे हैं, और हमें m1 कितना दिया है, यहाँ पे क्या था 1 और 2, यहाँ क्या हो जाएगा अगर हम यहाँ पे लेंगे तो यहाँ 2 और 1 हो जाएगा, 2:1, a हमारे पास 4 -1 -2 -3, ठीक है बेटा। चलिए 2 और y2 कैसे निकलेगा बेटा, x2 लेते हैं, फॉर्मूला क्या होता है बेटा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये लेंगे बेटा m1 कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय x2 -1 प्लस m2 1 मल्टीप्लाई बाय x1 कितना है बेटा 4 अपॉन x2 कितना था -2 था बेटा, ठीक है बेटा। ये हो जाएगा हमारे पास 2 + 1, ये हो जाएगा -4 प्लस 4 अपॉन 3, ये हो जाएगा 0 3 0, x2 कितना आ गया, x1 कितना आ गया बेटा हमारे पास 0। ऐसे ही बेटा y2 निकालेंगे, क्या फार्मूला था y2 का m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, करेंगे m1 कितना है बेटा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई y2 -3 प्लस m2 1 मल्टीप्लाई बाय y1 कितना है -1 अपॉन 2 + 1, ये हो जाएगा -3 2 जा 6, ये क्या हो जाएगा -1 3 -7 अपॉन 3, तो क्या आंसर बनेगा बेटा 0 -7 अपॉन 3, ये बेटा हमारा आंसर, ठीक है बेटा। 4 कैसे होगा, ये में दिया फाइंड द रेशियो इन द विच इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6 -8 इज द डिवाइडेड बाय -6। अब ये हमें इस बार क्या दिया है बेटा, सपोज हमें ए और बी दे दिया, एक पॉइंट पी दे दिया, इसका हमें x1 और x2 x1 और y1, ये हमें क्या दिया है x1 और y1, ठीक है बेटा, ये हमें दे दिया, या कह दो x और y दे दिया। ये क्या है हमारे पास -3, 10, ये क्या दिया बेटा हमें 6 -8, और ये हम लेट मान लेंगे, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट, लेट द रेशियो बी k/1, क्या मानेंगे बेटा k/1, k/1 segment the joint, k/1 the line segment
segment joining the point -3 -10 and 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 6 -8। ठीक है बेटा, ये क्या कर रहा है, लेट द रेशियो बी k/1 है। ठीक है, जो लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर रहा है पॉइंट इस पे और इस पे, और इसको क्या करता है, इट डिवाइडेड बाय और इज डिवाइडेड बाय किससे कर रहा है डिवाइडेड, 6 से। ठीक है बेटा, ये चीज यहाँ पे ऑलरेडी है, तो हम मान लेंगे k/1 m1 और m2 पुट अप करेंगे। चलिए ये लेते हैं, x इज इक्वल टू m1 और x2 प्लस m2 x1 अपॉन x1 प्लस सॉरी m1 प्लस m2 पुट अप करेंगे बेटा, कितना आ जाएगा। ऐसे ही इधर y ले लेते हैं, y भी साथ साथ करते रहते हैं। y क्या आएगा बेटा हमारे पास, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है बेटा, चलिए ये x हमें क्या गिवन है बेटा, -1। m1 कितना है, k मल्टीप्लाई बाय x2, x2 क्या होगा, ये 6 प्लस m2 1 मल्टीप्लाई बाय -3 अपॉन k प्लस 1। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा 1, इसको ले लेंगे 6k -3 अपॉन k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, अप्लाई करेंगे तो -1 ब्रैकेट k प्लस 1, ये होगा बेटा 6k -3, ये आ जाएगा -k -1 इज इक्वल टू 6k -3, यहाँ कर देता हूँ, ये आ जाएगा बेटा k -6k -3, क्या बन जाएगा, इधर आएगा तो +1, ये हो जाएगा -2, माइनस से माइनस के कितना आ गया बेटा, 2/7। तो हमने 1 ऑलरेडी, के मिल गया 2/7 रेशियो 1। दिस इज आवर आंसर। ठीक है बेटा, यही फाइंड आउट करना था। थैंक यू वेरी मच बेटा।